आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज और मैं सफेसर अली। तो चलिए आज के कुछ खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। बैंक के निजीकरण के खिलाफ पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन पश्चिम चंपारण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण, किसान सभा पश्चिम चंपारण, एटक पश्चिम चंपारण के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बेतिया के राज देवड़ी से जुलूस निकला, जो बेतिया के सभी बैंक होते हुए जिला मुख्यालय गेट पर पहुंचे और वहीं पर प्रदर्शन किए और नारा लगाया। वहीं हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति जी से बातचीत किए, तो बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको वहां के नजारा दिखाते हैं। जो बैंक को निजीकरण किया जा रहा है और इस पे सभी कर्मचारी जो बैंक के वो हड़ताल पर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बैंक 1955 के पहले आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, निजी क्षेत्र में था। 52 में चुनाव हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार संघर्ष की कि यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका नेशनलाइजेशन किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। और 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने सबसे पहले इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक थे, उन तमाम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एटक लगातार संघर्ष करता रहा और 1969 ईस्वी में देश के 16 बड़े प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। आज जब बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में है तो उससे फायदा है कि हमारे गरीब भाइयों को रोजी रोजगार के लिए ऋण मिलता है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन लोन मिलता है, जो गरीब भाई घर बनाना चाहते हैं उनको हाउसिंग लोन मिलता है और तरह तरह की योजनाएं जो बैंक के द्वारा चलाई जाती है उससे आम गरीब मजदूर को लाभ मिलता है। ये निजीकरण के क्षेत्र में डालने का मतलब है कि तमाम बैंकिंग सुविधाएं जो आज देश के गरीबों को मिल रही है, मजदूर और किसानों को मिल रही है, वो तमाम सुविधाओं से वंचित करने के लिए आज मोदी जी की सरकार जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर चुकी है। और अभी फर्स्ट फेज में 4 बैंकों को बेचने का उसने फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ओवरसीज बैंक है। और चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा इम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, इसलिए इस मधुमक्खी के छत्ता में ये सरकार एकाएक हाथ लगाना नहीं चाहती है। हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कराने के लिए संघर्ष की है। आज हमारे संघर्षों का देन है कि ये निजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वह तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाते हैं। आज जब इस बैंक को निजी क्षेत्र में फिर से मोदी की सरकार अंबानी और अडानी के प्रभाव में आकर के LIC को बेचना चाह रही है, जो दूसरी वित्तीय संस्था है उसको बेचना चाह रही है, इसके खिलाफ आज हम सड़कों पर उतर करके, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपना खून और पसीना बहा करके और इस देश के प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कराया, आज हम उनके वंशज हैं। और हमारे सामने यदि मोदी की सरकार हमारे पूर्वजों की कमीनी को बेचने का प्रयास करेगी तो हम सड़कों पर उतर करके भाजपा के लोगों के साथ और मोदी सरकार के साथ सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बैंकों का निजीकरण हम कबूल नहीं कर सकते हैं, रेलवे का निजीकरण कबूल नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों का हम निजीकरण कबूल नहीं कर सकते हैं। और आज जो किसानों के खेत को अंबानी और अडानी के हाथ बेचने के लिए जो 3 काला किस्ती कानून लाया गया है, उस काला किस्ती कानून का भी हम विरोध करते हैं। किसानों की जमीन किसानों के पास होनी चाहिए, किसानों की जमीन कभी भी अंबानी और अडानी को नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए आज सड़कों पर उतर करके हम CPI, एटक और AIYF के लोग संयुक्त रूप से उतर करके हम विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि निजीकरण के आदेश को वापस लीजिए, नहीं तो हम सड़कों पर अपने लाठी और डंडा के साथ उतर करके आपके खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपका परिचय क्या होगा? क्रांति जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।